हेलो एवरीवन। तो हम सबके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू हो सकता है, एसआईपी क्या होता है, एनएवी क्या होता है, क्या म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, क्या म्यूचुअल फंड गारंटीड रिटर्न्स देते हैं, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कितना होता है और म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए या कितने से आप कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि म्यूचुअल फंड में आप इवन 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ये लिमिट हुआ करती थी 500 to 5000, but in order to attract more customers or to allow small investors to invest in mutual funds, कंपनीज ने इसको गिरा के 100 कर दिया है। अब आप म्यूचुअल फंड्स में इवन 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स में क्या गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। तो इसका आंसर ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें रिस्क एलिमेंट तो होता ही होता है। तो एडवाइजर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएं तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू हाई रिस्क। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो ही म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लें। थर्ड क्वेश्चन, एसआईपी क्या होता है। कोई भी फिक्स्ड अमाउंट मंथली इन्वेस्ट करना उसे कहते हैं एसआईपी। एसआईपी में ये होता है, म्यूचुअल फंड्स की जो एसआईपी होती है उसमें आप कोई फिक्स्ड अमाउंट मंथली किसी पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्ट करते हैं। और लमसम में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। तो एसआईपी और लमसम पीरियड में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएवी क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स को जब हम यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उस हर एक यूनिट के प्राइस को हम कहते हैं एनएवी। ओके, तो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या म्यूचुअल फंड्स में कोई टैक्स बेनिफिट होते हैं। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स में टैक्स बेनिफिट होते हैं अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। उसमें आपको अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और ये कौन से स्कीम्स होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स ELSS, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या म्यूचुअल फंड्स में एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यस, म्यूचुअल फंड्स में एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस उनको फेमा एक्ट को कंप्लाई करना होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स में आप जो भी फीस फंड मैनेजर को पे करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पे करते हैं और अदर एक्सपेंस जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं एक्सपेंस रेशियो या फिर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन है, क्या म्यूचुअल फंड्स में से कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। तो यस, म्यूचुअल फंड्स आर हाईली लिक्विड, आप उनमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, बट जो अर्ली विड्रॉल के पेनाल्टीज लगते हैं वो तो लगेंगे ही। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड्स वर्क कैसे करता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर एक इन्वेस्टमेंट का पूल क्रिएट करते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके, लाइक इक्विटी, डेट्स, गोल्ड, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। फंड मैनेजर्स अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूटिलाइज करके उन फंड्स को एप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और जब वहाँ से रिटर्न आता है तो वो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बांट दिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ म्यूचुअल फंड वर्क्स। ओके, तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि फंड मैनेजर्स क्या एफिशिएंट होते हैं। तो यस, म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल्स होते हैं। बट हमें फंड मैनेजर्स पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना चाहिए। हमें उन पर रिलाई करने से पहले एक बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि हमारे फंड मैनेजर्स क्रेडिबल और अच्छे हैं कि नहीं हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड्स बेटर है कि बैंक डिपॉजिट बेटर है। म्यूचुअल फंड्स नाउअडेज एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट मोड बनता जा रहा है। पास्ट 3 इयर्स का देखें तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट डबल हो चुका है, जबकि जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो पास्ट 3 इयर्स में सिर्फ 34% से बढ़े हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ता जा रहा है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मेरे पास कुछ बीज हैं
और मैंने क्या किया कि हाफ बीज मतलब 50% ऑफ द बीज मैंने एक बाउल में रख दिया और 50% ऑफ द बीज मैंने क्या किया प्लांट कर दिया। आफ्टर 1 वीक क्या होता है कि जो मैंने बाउल में रखा था वो बीज तो एज इट इज़ रखा हुआ है, बट जो मैंने प्लांट किया था वो ग्रो हो रहा है, उसमें बीज और बीज निकल रहे हैं। तो जो सेविंग्स है, सेविंग्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आइडल मनी, हमारा पैसा वहीं पे वहीं रुका रहता है, जैसे कि बीज के केस में हमारे बाउल वाले बीज। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है मनी मेक्स मोर मनी, हमारा पैसा बढ़ता जाता है। जैसे हमने बीज को जो बो दिया था पेड़ों में उससे और बीज निकल रहे थे, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा प्रेफरेबल म्यूचुअल फंड्स होते हैं। होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बट अगर अभी भी कोई डाउट पेंडिंग है तो आप कॉल कर सकते हैं कैपिटल ट्री को। कैपिटल ट्री इज़ योर इन्वेस्टमेंट फ्रेंड एंड वी विल हेल्प यू आउट इन एनी डाउट। तो आप म्यूचुअल फंड्स के किसी भी डाउट से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए लॉन्ग टर्म बेटर है या शॉर्ट टर्म, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स को क्या मीट करता है, तो आप कैपिटल ट्री को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।